इंडियन गेमर्स फेक चीज़ें रियल चीज़ों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, पर उन्हें फेक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बात है कुछ 5-6 सालों पहले की, जब मेरे एरिया के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे ज़्यादातर वो प्ले स्टोर यूज़ करना सीख गए थे, गेम्स डाउनलोड करना सीख गए थे। तो मेरे कुछ छोटे भाई बहन थे जिन्होंने उस समय, जैसे अभी GTA वॉइस सिटी होती है, GTA की गेम्स होती है, उस तरह की गेम्स मैंने उन्हें डाउनलोड करके दे दी थी, क्योंकि वॉइस सिटी जो रियल है वो पेड होती थी। जो सैन एंड्रियास में कोई भी गेम थी GTA की जो रियल गेम है, ऑफिशियल ओरिजिनल, वो प्ले स्टोर पे पेड होती थी। तो उस टाइप की क्लोन गेम्स आने लग गई थी जिसमें उस टाइप की चीज़ें होंगी वॉइस सिटी जैसी, लेकिन उनके नाम थोड़े थोड़े अलग अलग थे, वेगस क्राइम या फिर कोई अलग अलग तरह के नाम थे। तो ऐसे में मैंने अपने छोटे भाइयों को इंस्टॉल करके दे दी ताकि उन्हें भी फीलिंग आए कि ये गेम्स कैसी होती है। हमारे गांव में मतलब मेरे आसपास किसी के भी पास कंप्यूटर नहीं था, तो उन बच्चों ने देखी ही नहीं थी कि वॉइस सिटी जैसी गेम्स क्या होती है। उन्होंने पबजी फ्री फायर देखी थी, लेकिन वॉइस सिटी नहीं देखी थी उन्होंने, मतलब ये गेम्स कैसी होती है, ऑफलाइन गेम्स जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करोगे मैप को और मिशंस कंप्लीट करोगे। तो मैंने उन्हें ये क्यूरियोसिटी उनकी बढ़े, इसलिए मैंने उन्हें वो गेम्स खेलने के लिए दे दी, क्लोन वॉइस सिटी की, जहाँ पे वो ऑफिशियल रॉकस्टार की गेम्स नहीं होंगी, वो क्लोन गेम्स होंगी उसी टाइप की। उन्होंने उसे खेलना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों बाद वो खुद भी उस तरह की गेम्स इंस्टॉल करने लग गए। तो मैंने उन्हें बताया था कि रियल वॉइस सिटी क्या होती है। मैंने पीसी की वॉइस सिटी, मेरे पास भी पीसी उस समय नहीं था, वो ख़राब हो चुका था मेरा, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पाया था कि यार रियल वॉइस सिटी होती कैसी है। तो जब कुछ दिनों बाद उन बच्चों से मैं मिला, तो वो लोग एक दूसरे से कहने लग गए कि यार मेरे पास रियल वॉइस सिटी है। मैंने देखा कि रियल वॉइस सिटी, मैंने सोचा कि इस बंदे ने कहाँ से डाउनलोड कर दी, क्योंकि प्ले स्टोर पे जो वॉइस सिटी गेम है वो तो पेड है। मैंने कहा दिखाओ कहाँ है वो वॉइस सिटी। उसने दिखाई, उस गेम का नाम था रियल वॉइस सिटी। मतलब ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लोग रियल वॉइस सिटी सर्च करते थे प्ले स्टोर पे, उन्हें ये दिख जाएगा ना नाम रियल वॉइस सिटी, और वो है तो क्लोन गेम, उनका उसका नाम था रियल वॉइस सिटी। मतलब जो लोग सर्च करते थे कि यार रियल वॉइस सिटी दे दो मुझे, तो वो उन्हें चूना लगाने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए बनाई गई क्लोन गेम थी वो। तो उसे देखकर मुझे अजीब लगा कि यार, मैंने उन्हें बच्चों को बताने की कोशिश की कि यार ये रियल वॉइस सिटी नहीं है, इससे बड़ी पीसी में वॉइस सिटी होती है। लेकिन मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं पाया उन्हें, मेरे पास पीसी भी नहीं था उस समय, और जो रियल वॉइस सिटी थी प्ले स्टोर पे वो पेड थी। बट उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि यही रियल वॉइस सिटी है। तो वो लोग जब भी बातें करते थे कि यार मेरे पास इतनी गेम्स है, मेरे पास फ्री फायर है, मेरे पास रियल वॉइस सिटी है, मैं उन्हें बताने की कोशिश करता था कि यार ये रियल नहीं है। फिर उन्हें एक सबसे अजीब बात यह होने लगी इंडिया में कि GTA 5 के मोड्स बनने लग गए, अलग अलग मॉड्स कहते हैं एक्चुअली उसे, मॉड्स बनने लग गए। मतलब अलग अलग टाइप की GTA 5 आने लग गई। GTA 5 में देसी कारें आने लग गई, GTA 5 में कोई अजीब सा इंसान आने लग गया। जो ओरिजिनल GTA 5 थी, जो रियल GTA 5 जिसकी स्टोरी लाइन हमें जाननी थी, या फिर जिसे बनाया गया था एक पर्टिकुलर स्टोरी के अराउंड, उस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी गेम को डिज़ाइन किया गया था। उस स्टोरी को हटाकर उस गेम को कम्प्लीटली बदला गया, उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, और जो कोर गेम थे, जो ओरिजिनल गेम थी, उसे बदल कर उसमें इंडियन मॉड्स डाल दिया, उसे कुछ अलग ही बना दिया। और उस टाइप के गेम के कंटेंट को इंडिया में ज़्यादा देखने लग गए लोग। जो ओरिजिनल GTA 5 है उस बारे में बच्चों को ज़्यादातर पता ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप आज पूछते हो उनसे कि यार GTA 5 के बारे में कुछ पता है, तो वो लोग उन्हीं मॉड्स के नाम लेंगे जो पॉपुलर गेमर्स दिखाते हैं आज इंडिया में। एंड्रॉयड में भी बच्चों को ये नहीं पता था कि यार ओरिजिनल GTA क्या है, पुरानी गेम्स क्या है, वो क्लोन गेम्स में ही खुश थे। इंडियन गेमिंग सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ के लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है। लोगों को बस टाइम निकालना है, लोगों को बस दिखावा करना है गेमिंग का, या फिर लोगों को बस जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें बस कंटेंट बनाना है, वो लोग कहीं से भी आइडिया लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो गेमर्स है वो क्यूरियस नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि वो किसी गेम के अंदर घुसकर उसे समझना चाहे या फिर उसे देखना चाहे, जानना चाहिए उस गेम को। ऐसे लोग नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब ऐसे है कि यार बस मज़े टाइम पास करने के लिए गेम खेलिए। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि लोग ऐसे हैं। और इस वजह से होता है कि जो कोर गेम होती है, जो ओरिजिनल गेम्स होती है, गेमिंग का जो ओरिजिनल मतलब है, वो इंडियंस को एक्चुअली पता नहीं है। आजकल गेम्स टेक्नोलॉजिकल रीजंस दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा पीसी नहीं है, मेरे पास प्ले स्टेशन नहीं है, जबकि
हम ऐसे लोग थे, मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पुराने ज़माने में, जब 2017-18 पुराना ही मान लो, उस समय मैं एमुलेटर्स लिया करता था। मैं एंड्रॉयड में कोशिश करता था कि विंडोज़ के गेम्स खेलूँ, पीएसपी खेलूँ, या फिर किसी तरह जीटीए को कंप्रेस करके इंस्टॉल कर पाऊँ वॉइस सिटी को। मैं पूरी कोशिशें करता था उस समय, और खेलता भी था गेम्स एंड्रॉयड पे। तब मुझे नहीं लगता था कि यार ये डिवाइस की कोई लिमिट है। लेकिन आज के बंदे बोलते हैं कि डिवाइस की लिमिट है। उन्हें बस नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि यार गेमिंग में कितनी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए। लेकिन ऐसे क्यूरियस लोग नहीं रहे गेमिंग में। इस टॉपिक को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। इसे तुम देख सकते हो अगर तुम फ्री हो, टाइम है तुम्हारे पास। बाकी तुम इस वीडियो में तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में कि कोर गेमिंग कितने लोगों को पता है इंडिया में? GTA 5 की मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, उसके बारे में कितना पता है लोगों को, उस बारे में तुम क्या जानते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।